हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस जैकेट के पार्ट 2 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बॉर्डर कैसे बनाना है और डिज़ाइन को कैसे सेट करना है ये सारा कुछ बताया था, और आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कितने फंदे डाल सकते हो ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। सेकंड पार्ट में मोढे की घटाई पीछे वाले पार्ट में हमने कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये आपके साथ शेयर करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए। तो देखिए, इस जैकेट के पार्ट को वैसे आपने अपने अकॉर्डिंग लेंथ बनानी होती है। कईयों को हिप कवर चाहिए, कईयों को थोड़ी शॉर्ट चाहिए जैकेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लेंथ बनाइएगा। मैंने कितनी बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी टोटल मैंने 15 इंच लंबाई इसकी बना ली है। ठीक है, 15 इंच लंबाई बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने इसके मोढे की घटाई करनी है। जो इसकी मोढे की घटाई है वो मैं 4 3 2 1 की करूँगी। ठीक है, सबसे पहले 4 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद एक फंदा ये, एक फंदा ये लेंगे सिलाई में, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की घटाई होगी, फिर एक फंदा ये वाला होगा, एक फंदा ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 4 फंदों की घटाई हमारी हो गई है। अब उसके बाद डिज़ाइन जैसे हमारा बन रहा है, इस डिज़ाइन को बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 4 फंदों की घटाई की। अब ये सेंटर वाला फंदा है हमारा, ये वाले फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब 3 का 1 तो होगा नहीं। तो देखिए, ये फंदे हमने सीधे ही बना लिए। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ। अब ये एक फंदा है, इससे पहले हमने 3 फंदे बनाने थे ना, एक इधर से बढ़ाना था, एक इधर से बढ़ाना था, लेकिन इस रो में ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इस साइड में, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 का 1 किया ही नहीं, तो यहाँ पर इस साइड में फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस साइड में यहाँ से उठाते हुए, जैसे हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते आए हैं डिज़ाइन, एक तरफ से बढ़ाएंगे इसे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा। बाकी का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं ना, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इधर से भी फंदा हमने कम किया है, इधर से भी कम किया है, तो एक फंदा तो इधर बढ़ गया, एक यहाँ से बढ़ जाएगा। इस तरह से करते हुए ये डिज़ाइन की बाकी की रो सेम वैसे ही जैसे बना रहे हैं ना, सेम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। उल्टी तरफ से भी हमने 4 फंदों की कटाई करनी है। 2 फंदे लेंगे एक साथ सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1, 3 की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। बाकी की पूरी रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमने बना लेनी है। पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बस इस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। ये लास्ट का फंदा देखिए, ऐसे ही बिना बुने रख लेना है हमने, इसे नहीं बनाना है। हर बार ऐसे ही करना है हमने, लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। इससे हमारी बहुत ही अच्छी स्मूथ घटाई होगी। ठीक है, अब इसे उठाएंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की कटिंग होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की घटाई होगी, फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे, 1 2 3, ये 3 फंदों की घटाई होगी। फिर उसके बाद हमारा धागा अपनी तरफ आएगा, ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, इन्हें उल्टा ही बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ। अब ये
एक फंदा सीधा, ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ से जैसे हम फंदा उठाकर डिज़ाइन बना रहे हैं तो एक फंदा उठाएंगे, सीधा बना लेंगे। ये आधी पत्ती हमारी बन रही है ये डिज़ाइन की। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। बस अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। आगे सेम वैसे ही रो बनाते हुए पूरी डिज़ाइन की कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पर एक फंदा बिना बुने रख लेंगे। लास्ट का फंदा फिर से बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की यहाँ पर घटाई करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे। अब इस पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक ये 2 का 1 कर देंगे, 2 की, फिर से एक ये 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की कटाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब बाकी की उल्टी रो पूरी बना लेंगे। फिर से लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर 4 फंदों की 3 फंदों की कटाई करने के बाद 2 फंदों की कटाई करनी है हमने। इस तरह से 2 फंदों को लिया सिलाई पे, इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये 3 के 3 फंदे ऐसे ही सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ। यहाँ से हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो को बनाते हुए जाना है, ठीक है। और लास्ट का फंदा फिर से बिना बुने हुए रख लेना है। अब उल्टी तरफ से भी 2 फंदों की कटाई करनी है, तो इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सिर्फ एक फंदे की कटाई करनी है हमने, तो 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की कटाई हो गई। 2 फंदे ये सीधे आ रहे हैं, सीधा ही बना लेंगे यहाँ पर, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदे उल्टे हैं, उल्टे। बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम वैसे ही रो को बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ से हमने एक फंदे की घटाई करनी है अपनी। अब एक फंदे की हमने बस इस पीछे वाले फंदे को उठाना है, हमने ऊपर से गिरा देना है। ये उल्टी तरफ से हमारी एक फंदे की घटाई हो गई। बाकी की रो सेम वैसे ही बनाएंगे, फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, सेम वैसे ही बनाते हुए डिज़ाइन को ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 3 2 1 की घटाई हमारी कंप्लीट कर दी है। आगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसे बनाते जाना है। यहाँ पर भी सीधे फंदे आ गए हैं, यहाँ पर भी सीधे फंदे आ गए हैं, 2 फंदे उल्टे। उसके बाद आगे डिज़ाइन को बनाना है। सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई मुश्किल नहीं आएगा आपको। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपने घटाई को डालते हुए जाना है। पहले फंदे को उतारिए, अब उसके बाद 2 फंदे ये सीधे हैं, पूरे डिज़ाइन में ये आगे सीधे ही बनते जाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद हमने डिज़ाइन जैसे डाल रहे हैं सेम वैसे ही डालते हुए अपना बनाते जाना है। अब इसकी घटाई आगे मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। जितनी घटाई इसकी मैं बनाऊंगी फिर आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। इसकी घटाई देखिए कंप्लीट हो गई है, दिखा देती हूँ आपको कितनी करी है। इस तरह से देखिए 8.5 इंच की घटाई की है मैंने इसकी। और अगर आप थोड़ा सा एक्सल या डबल एक्सल के लिए बना रहे हो तो 9 इंच की इसकी घटाई कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बताने का तरीका कैसा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो आती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, इतना बना लीजिए, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।